हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम प्रतिदिन की तरह अपने श्री रामचरितमानस रामायण के बालकांड की तरफ चलेंगे। कल हमने राम लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन किया था, क्योंकि ये सीता स्वयंवर के लिए जो उन्होंने जनक जी ने जो मंच रचाया था, वहाँ पहुँच चुके हैं हमारे श्री राम लक्ष्मण जी, और वहाँ उनके सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। यह संवाद वहाँ पर है। अब हम इसे आज आगे की ओर ले चलते हैं। आप ध्यान से इसका श्रवण करें। तो साथियों, पहले श्री हनुमान जी का आसन दे देते हैं। आसन हमारे पास है, आसन हमने दे दिया है श्री हनुमान जी महाराज को। अब उनका ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। अब मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ प्रारंभ करूंगा। और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे पाठ को आप श्रवण करने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और पाठ का श्रवण करिए। जय श्री राम। साथियों, अब हम प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, बरनउँ रघुबरु बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो साथियों, आप श्री चरणों में ध्यान लगाइए और श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करिए। अब प्रारंभ करते हैं। कुंजर मन कंठा कलित, उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हर ठवन, बलन दे बहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे गले में सुंदर गज मोतियों की कंठा पहने थे, हृदय पर उनके तुलसी की माला विराजमान थी। बैल के से ऊंचे कंधे थे, सिंह की सी चाल थी, और वे बल के धाम लंबी भुजाओं वाले थे। कटे तु नीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर गांधे। पीत जाग्य उपबीत सुहाए, नखस कमंजु महा छवि छाए। कमर में पीतांबर है और तरकस बांधे हुए, हाथ में बाण लिए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष है। पीले रंग का यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनके नख शिखा का पर्यंत महाशोभा छाई हुई थी। देख लोग सब भय दुखारे, क्षमा करें, देख लोग सब भय सुखारे। एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देख दो भाई। मुनि पद कमल गए तब जाई। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टाले नहीं टलती थी। राजा जनक ने भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के कमलवत चरणों में जाकर छुआ। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन शब पुनः दिखाई। जह जह जाए कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। फिर विनय पूर्वक सारा संसार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिखाया। उनके साथ वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते वहां वहां सब कोई चकित भाव से देखते थे। निज निज रुख राम ही सब देखा, कोई न जान कछु मरम विशेषा। भले रचना मुनि नपसन कहूँ, राजा मुदित महा सुख लेहूँ। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोगों ने राम को देखा, परंतु भेद विशेष कोई न जान सका। विश्वामित्र ने जनक से रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक बहुत सुखी हुए। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दुह बंद तह, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बैठा दिया, जो सब मंचों से बहुत सुंदर था। प्रभु है देख सब नपहि हारे, जनुरा के सउदय भय भारे। असीस प्रथित सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार मान गए, मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हों। मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भजऊ भव धनुषु विशाला, मिलहि सिंह राम उर्माला। अस विचार गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। शिव के बड़े धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना देंगी। हे भाई, ऐसा विचार अपने यश और प्रताप बल और तेज को गवा कर घर जाओ। बेहसे अपर भूप सुनि बानी, जय अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुष ब्याहो अब गाहा, बिन तोरो कहो कुंवर ब्याहा। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य अज्ञानी और अंध अभिमानी राजा हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह कर लेना कठिन ही है। बिना तोड़े कुमारी को विवाहने वाला कौन है। एक बार कालहु किन हो, सियहित समरज तब हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। चाहे काल ही क्यों ना हो, एक बार तो हम लोग सीता के लिए उससे भी युद्ध में जीत लेंगे। तब उनकी बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य बुद्धिमान राजा थे, वे मुस्कुराने लगे। सिय ब्याहे राम गर्भ, दूर कर नृपन के। जीति को सके संग्राम, दशरथ के रन वाकुरे। क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व चूर्ण कर श्री रामचंद्र जी ही सीता से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के रणवाकुरों को संग्राम में कौन जीत सकता है। बेअर्थ मरहु जने गाहल बजाई, मन मोदिकन की भूख बुताई। शिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जाने जिह सीता। व्यर्थ गाल बजाकर क्यों प्राण देते हो, भला कहीं मन के लड्डुओं से भूख जाती है। हमारी यह परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सखल गुण राशि, एह दोहु बंधु शंभु उर्वासी। और राम को जगत का पिता विचार कर आंख भर इनकी शोभा देख लो। ये दोनों सुंदर और सुख देने वाले भाई सवगुणों के धाम हैं तथा श्री महादेव जी के हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरख मर मुकत जाई। करहु जाए जा कह जोई भावा, हम जो आज जन्म फल पावा। अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देख दौड़कर क्यों प्राण देते हो। जिसको जो अच्छा लगे करें, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। अस कह भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे सुर नव चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते हैं और यशोगान करके फूलों की वर्षा करते थे। जानिशु अवसर सिय तब पटई, जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुलावा भेजा। तब सुंदर सखियां जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमती थीं, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बे का रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहे लग लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। सीता जी के धैर्य को बखाना नहीं जाता, क्योंकि वे जगत की माता और रूप गुण की खान हैं। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक स्त्रियों के ही अनुरूप हैं। सिय बर नेहते उपमा दे, को कभी कहा अज सुकोई ले, जो पटत रेति समसिया, जग अस जुबत कहाँ कमनिया। तब सीता जी के वर्णन में ऐसी उपमा को देखकर संसार में कुकवि कहा कर कौन अभ्यस ले। यदि सीता जी को साधारण स्त्री के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ है। गिरा मुखुर तन अरद बखानी, रति अति दुखद अतुन पत जानी, विश्वारुण बंधु प्रिय जेहि, कहे रसा मम किम बैदेहि। यदि सरस्वती से उपमा दें तो वे बहुत वाचाल हैं, और पार्वती जी भी अर्धांगिनी हैं, और कामदेव की स्त्री रति तो अपने पति की को शरीरहीन जानकर अत्यंत दुखित है। फिर जिसका प्यारा भाई मदरा और विष है, उस लक्ष्मी को भी सीता जी के समान कैसे कहें। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कछप सोई, शोभा रंजु मंदुर श्रृंगारु, मथे पान पंकज निज मारू। यदि शोभा रूपी अमृत का क्षीर सागर हो, और उसमें अत्यंत रूप में सुंदर कच्छप हो, और शोभा रूपी रस्सी से श्रृंगार रूपी मद्राचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथ से मंथन करें। ए विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहे सिय समतूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब इस प्रकार से सुंदरता और सुख की मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी, तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है। चल संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभायमान थी, और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखिन बनाए, रंग भूमि सब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। उत्तम और शोभायमान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया, तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्रियां पुरुष मोहित हो गए। हरस सुर ने दोंद भी बजाई, बरस प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अपजट चित है सकल बुहाला। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर धुंधुई बजाई, और अप्सराओं ने फूल वर्षा कर गान किया। सीता जी के कमलवत हाथों में जयमाल शोभायमान है, यह देखकर सब राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुन समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। किंतु सीता जी ने चकित चित्त से हो राम को ही चाहा, और सभी राजा मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि की समीप बैठे देख लालायित हो इधर उधर देखने लगी, मानो नेत्रों को निधि मिल गई हो।
गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लाग बिलोकन शखिन तन, रघुवीर ही उर आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। किंतु गुरुजनों की लाज और बृहद समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगीं। राम रूप अरसिय छवि देखे, नर नारिन पर हर निवेशे। सोचहि सकल कहत सकुचाई, विद सन बिनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता जी की शोभा को सभी स्त्री पुरुष एक टक से देख रहे थे। सब सोच रहे थे, किंतु कुछ कहते हुए सकुचाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। हरु विद बेग जनक जड़त हरु विद बेग जनक जड़ताई, मत हमारे अस देह सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर कर विवाहु। हे विधाता, राजा की जड़ता को आप हर लें और हमारी जैसी सुहावनी बुद्धि उन्हें दे दें, जिससे बिना विचारे ही वे अपने प्रण को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर दें। जुग भल कहे भाव सब काहू, हटकी ने अति उर दाहू। एह लाल सा मगन सब लोगू, बर शाम रहो जान की जोगू। इसे संसार अच्छा कहेगा, क्योंकि यह सभी को अच्छा लग रहा है, अथवा हट करने से हृदय जलेगा। इसी लालसा से सभी लोग मग्न हैं कि यह सांवला वर जानकी के योग्य है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कह न पुजाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया तो वे उनका यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जाकर सबको मेरा प्रण कह सुनाओ। तब भाट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोले बंद बचन बर सुनहु, सकल महीपाल। पन विदेह कर कहे हम, बुझा उठाए विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे फिर बंदीजन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी बोले। हे समस्त राजा लोगों, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विद शुभ धन राहु, गरहु कठोर विदित सब काहू। रावण बान महावट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं के महाबल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए यह धनुष राहु के समान है। इसकी गुरुता और कठोरता सबको विदित है, और रावण और बाणासुर जैसे महावीर इसके भारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोए तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। वही त्रिपुरार महादेव जी का यह कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो भी इसको तोड़ेगा वही त्रिभुवन विजयी कहलाएगा, और बिना विचारे ही हठपूर्वक सीता उसको बरेगी। सुनपन सकल भूप विलासे, बटमान अतिशय मन भाखे। पर कर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। ऐसे प्रण को सुनकर सभी राजा हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे वे अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वे कमर में फेंटा बांधकर व्यग्रता से खड़े हो अपने इष्ट को सिर नवाकर धनुष की ओर चले। तमके ताके तके शिव धनु धरहि, उठे न कोट भात बलु करहि। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप ना जाई। वे तमक कर देखते हुए शिवजी के धनुष को पकड़ते हैं। करोड़ों की भांति वे बल करने पर भी वह नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के समीप नहीं जाते। तमक धरे धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि लजाए।
मनहु पाए बट बाहुबल अधिक अधिक गहराए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। किंतु जो मूर्ख राजा थे बारंबार तमक कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठता तब वे लज्जित होकर चले जाते, मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अत्यधिक भारी हो रहा था। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। डगे न शंभु शराशनु कैसे, काम बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टालने से भी ऐसे ही नहीं टलता था जैसे कामी पुरुष का वचन सुनकर स्त्रियों का मन चलायमान नहीं होता। सवनप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। वे अपनी कीर्ति और विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही हार कर चल दिए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन बिलो के जनक अकुलाने, बोले बचन रो सुजन शाने। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभावहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जानकी जी व्याकुल हो गईं और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण करके आए, और अनेक वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़, कीरति अत कमनीय। पावनिहार बिरंच जन, रचहुन धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर सीता मनोहर विजय की विजय भी अत्यंत महान है और इसमें कीर्ति भी बहुत होगी, परंतु क्या इसमें प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष महा ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। कहो काय हो लाभ न भावा, काहे न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ायो तोरब भाई, तिलो भरे भूमि न सके चढ़ाई। कहो यह लाभ किसका, किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिवजी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर दूर रहा, कोई तिल भर भी उसे भूमि से न छुड़ा सका। अब जन कुमा के भट मानी, वीर विहीन महि में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विध वैदेही विवाहु। अब कोई योद्धा अपने मन में अमरस न माने। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ दो, अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा। शुक्रत जाय जो पन पर हरहूं, कुंवर कुंवर रह काहू करहूं। जो जन ते बिनो भटबु विभाई, तो पुण्य पर करे हो तम साई। प्रण त्याग के दोष से पुण्य का क्षीण हो जाएगा, इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं। हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं प्रण करने में अपनी हंसी नहीं कराता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की अभय दुखारी। माँ के लखुन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नैन सोए। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन जानकी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी बाहें चढ़ गईं, होठ भड़कने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का
श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके बोले, रघुवंशन से महु जह कोई होई, तेह समाज अस कहे न कोई, कह जनक जस अनुचित वाणी, वेद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में जहां भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जैसी बात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के विद्वान हो जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। सुनहु भानुकुल पंकज आनु, गहु स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदिक उप ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यवंश रूपी कमल के लिए सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो यह धनुष तो क्या, मैं ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूं। कांचे घट जिम डारो फेरी, सके हूँ मेर मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, कहो बाप रोप नाक पुराना। और उसे कच्चे घोड़े के समान फोड़ डालूं, यही क्या, सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह बेचारा जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। नाथ जान अस आयुष हो, कौतुक करहु बिलोक सोई, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले, फिर देखिए कि मैं क्या कौतुक करता हूँ। इसको कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूंगा और 100 योजन तक इसे लिए एक दौड़ा चला जाऊंगा। तोरो छत्र का दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धन सात सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु हे नाथ, आपके प्रताप के बल से इसे बरसाती छत्ते कुकुर मुत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। सकल सकोप बचन जो बोले, डगमगान मह दिग्गज ढोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। जब श्री लक्ष्मण जी को क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं के हाथी हिल गए, सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई, सैन रघुपति लकुन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठाया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह वाणी, उठऊं राम भजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र उस समय शुभ लगन जानकर अत्यंत स्नेह युक्त वाणी से बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर हे तात राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। सुन गुरु बचन चरण शिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु और आवा, ठाणे बहे उठे सहज सुहाए, ठवन जुमा मृगुराज जल जाए। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवा हर्ष विशारद होकर अपने सहज सुभाव से उठ खड़े हुए, और जिसे देखकर युवा सिंह को भी लज्जित हो जाए। उदित उदित उदय गिर मंच पुरो, रघुपुर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब मंच रूपी उदयन चल
पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूपी कमल आनंद से खिल गए और उनके नेत्र रूपी मोरे प्रयत्न प्रसन्न हो गए। नपन के रे आशा निसनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। माने महीप को मद सकुचाने, कपट भूप उलुक लुक काने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वे अपने वचन रूपी नक्षत्रों द्वारा जुगनू की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे संकुचित हुए जैसे सर्वोदय को देख कुमुद सपचा जाते हैं, और कपटी राजा भी इसी प्रकार उल्लू के समान छिप जाते हैं। बहे बिशोक कोक गुण मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सनायुष मांगा। इस प्रकार चक्रावक रूपी मुनि और देवताओं की चिंता जाती रही। वे भगवान पर फूल से बरसाने लगे। तब श्री गुरुदेव जी के चरणों की वंदना कर राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मंत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। पश्चात सारे संसार के स्वामी अपनी उसी दहाड़ से चले, और जैसे श्रेष्ठ सुंदर हाथी गमन करता है, श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर में सब स्त्रियां पुरुषों के तन पुलकित और मन सुखी हो गए। बंद पितर सुख सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनुष मृणाल की नाही, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों की कुछ प्रभाव हो तो गणेश जी श्री रामचंद्र जी को धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ डालूं। राम ही प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का प्रेम पूर्वक दृष्टि को से देख और अपनी सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के बस हो गई और सखियों से बलक कर एक कंचन कहने लगी। यह वचन कहने लगी। सखी सब को तिक देख निहारे, जेहू कवावत हित हमारे। कौन बुझाए बढ़े के गुरु पाही, बालक अस हटत माही। हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं, ये सब केवल कौतुक देखने वाले हैं, और जो हमारे हितैषी भी कहलाते हैं, इनमें से कोई भी तो राजा है और उसके पास जाकर नहीं कहता कि हे बालक ऐसे हटको करने से छोड़ दे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुमर कर दे, बाल मराल की मंदर लेही। जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए, तो वह धनुष अब आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। भला कहीं बालहंस की मुद्राचल को उठा सकती है। भूप सयान प सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोल चतुर सखे मृदुवानी, तेजवंत गायों मृदनगर गणहीन रानी। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई। हे सखी, ब्रह्मा की गति जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली, हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा न गिनिए। कह कुवज कह सेंदो अपारा, सो सहि सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देख तिल घुगलागा, उदय ताहित्य भुवन तम भागा। कहा कुंभज ऋषि जी और कहा अपार समुद्र जिसे उन्होंने सोख लिया, उनका यह सुशय संसार में विदित है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर हरस रो सर्व। महामंत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर बसियाबर। राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंत्र बहुत छोटा था, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवताओं के वश में है। एक ऐसा छोटा अंकुश मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु साय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजहु संशय अस जानी, भजहु धनुष राम सुन रानी। कामदेव फूलों का ही धनुष लिए रखता है, परंतु सारे भूमंडल को वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी सुनिए, श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे। सखे बचन सुन पे वरती, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनवत जय जय। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हो गया और सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। तब श्री रामचंद्र जी को देख सीता जी के मन में जिस तरह की वंदना करने लगी, मन ही मन मनाव कुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपन शिवकाई, करहित हरहु चाप गहुराई। और मन ही मन व्याकुल होकर अपने कहने लगी कि हे महादेव, हे पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए और मेरी